अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करने वाले हैं कैमरा टेस्ट वीवो की तरफ से Y30 फ़ोन का, जो कि पाकिस्तान के अंदर लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। और यहाँ दोस्तों इसकी प्राइस पाकिस्तान के अंदर 28,000 रुपये रखी गई है। बैक की तरफ क्वाड कैमरा है, 4 कैमरे हैं बैक की तरफ। फ्रंट के अंदर एक कैमरा है जो कि पंच होल मोगोली वाले डिस्प्ले के अंदर है। दोस्तों ये जो वेरिएंट है, ये जो मोबाइल है, इसकी मैं कैमरा रिव्यू नहीं करने वाला था, इसका मैं गेमिंग रिव्यू भी नहीं करने वाला था। लेकिन मैंने सुबह एक पोल डाला कि आपसे पूछ लूं क्या आप इसका गेमिंग रिव्यू चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसका कैमरा टेस्ट करूं। तो आप में से कई लोगों, ज़्यादा लोगों ने बल्कि ये कहा कि इसका कैमरा रिव्यू और गेमिंग रिव्यू आना चाहिए, बेशक जैसा मर्जी फ़ोन है। अब जैसे मर्जी से मुराद क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, बेसिकली इसके अंदर जो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया इस फ़ोन के अंदर, वो प्रोसेसर है जो 20,000 के फ़ोन के अंदर आपको मिलता है, जिसका नाम है Helio P35। दोस्तों बेसिकली ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, लेकिन 12 नैनोमीटर पे काम कर रहा है। और ये दोस्तों बहुत ही लोअर एंड प्रोसेसर है जो कि 20,000 के फ़ोन आपको प्रोवाइड करते हैं। और 464 का वेरिएंट आपको 20,000 के अंदर भी मिल जाता है, यहाँ भी मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आप दोस्तों की रिक्वेस्ट पे वैसे मेरे दिल से उतर गया था ये फ़ोन के इतने कम प्रोसेसर के साथ इतना स्लो चलने वाला फ़ोन आपको 28,000 में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लेकिन मैंने कहा फिर भी आपके लिए कैमरा टेस्ट ला दूं कि कैमरा इसका कैसा है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ वीवो बाय करना है, या कुछ लोग हैं जो अभी भी चाहते हैं कि मैं इसका कैमरा टेस्ट करूं। तो आपके लिए आज मैं इसका कैमरा टेस्ट लेके आया हूं। दोस्तों कैमरा टेस्ट आज करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर आप कैमरा फोन बाय करने जा रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि 30,000 के अंदर कोई भी फोन बाय करें, क्या ये आपके लिए बेस्ट फोन है या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जा लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों पहले मैं आपको बताता चलूं इसके कुछ कैमरा स्पेसिफिकेशन के, कौन कौन से कैमरा, कितने मेगापिक्सल के, कितने कैमरा लगाए गए बैक की तरफ, और क्या ये 4 कैमरा बैक की तरफ लगाए गए हैं वाकई 4 हैं या वो हमको धोखा दे रहे हैं, और फ्रंट की तरफ जो सिंगल कैमरा है वो कितने मेगापिक्सल का है। तो बेसिकली फ्रंट बैक की तरफ जो क्वाड कैमरा है, पहला जो वो 16 मेगापिक्सल का सेंसर है f2.2 एपर्चर के साथ। दूसरा है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर जो कि काफ़ी अल्ट्रा वाइड फोटोज आपके लिए प्रोवाइड करेगा। और तीसरा है यहाँ एक डेप्थ सेंसर, और चौथा यहाँ डेडिकेटेड मैक्रो लेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों यहाँ इस फोन के ऊपर आपको बैक की तरफ एक एलईडी फ्लैश मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये जो फोन है आपको 1080p 30 fps तक की वीडियो का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। दोस्तों इस फोन के अंदर किसी भी किस्म का स्लो मोशन दूर दूर से नहीं गुजरा है, मतलब कि इसके अंदर स्लो मोशन सिरे से है ही नहीं। जो टिकटॉकर्स हैं उनको मैं हैरान और परेशान करा दूं कि स्लो मोशन इसके अंदर नहीं है, तो आप टिकटॉक के लिए इसे बाय मत करें। दोस्तों इसके अंदर कोई भी EIS OIS नहीं है, मतलब कि इमेज स्टेबलाइजेशन बिल्कुल नहीं है। आप पकड़ के इस तरह वीडियो बना रहे हैं, आपके हाथ थोड़े इस तरह हो रहे हैं, तो आपकी वीडियो स्टेबल नहीं बन पाएगी, आपकी धुंधली वीडियो या फिर आप कह सकते हैं हिलजुल वाली वीडियो बन पाएगी। तो इमेज स्टेबलाइजेशन इस फोन के अंदर नहीं है, फ्रंट के अंदर भी नहीं, बैक के अंदर भी नहीं। और फ्रंट के ऊपर आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है जो कि 1080 तक आपको वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड कर देगी। दोस्तों अब कुछ सैंपल शो कर देता हूं आपको, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा ये जो फोन है इसके कैमरा सैंपल्स कैसे हैं, कैसी कैसी इमेज क्वालिटी दे रहा है, डे लाइट के अंदर थोड़ा सा, मतलब कि नाइट के अंदर थोड़ी सी कम रोशनी के अंदर कैसी क्वालिटी दे रहा है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, अब जो कैमरा सैंपल शो हो रहा है बैक की तरफ 16 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर है उसका कैमरा सैंपल है। आप देख सकते हैं काफ़ी कलर्स अच्छे आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी फोटोज मिल रही हैं, काफ़ी बोके भी अच्छा मिल रहा है, मतलब कि मेन कैमरा से कोई भी ज़्यादा शिकायत नहीं है, बहुत अच्छे आपको कैमरा सैंपल्स प्रोवाइड कर रहा है। और काफ़ी कमाल की फोटोज़ विद कलर ग्रेडिंग भी अच्छी है, ओवर कंट्रास्ट भी नहीं है ज़्यादा, और बहुत अच्छी फोटोज प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ दोस्तों जो मेन सेंसर के नीचे वाला सेंसर है, जिसे आप कहते हैं अल्ट्रा वाइड सेंसर, जो कि खुला व्यू आपके लिए लाता है। जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो भी सेम कंडीशन पे इसकी लाइटिंग थी, सेम मतलब कि लाइटिंग थी आउटडोर पे, लेकिन फिर भी आपको वो तस्वीरें थोड़ी ओवर कंट्रास्ट काली काली फोटोज देखने को मिल रही थी। इसके अंदर थोड़े कलर्स डिफरेंट मिल रहे हैं, थोड़ा सा आपको जो है एक व्यू अलग मिल रहा है, इसके अंदर थोड़ी सी कंट्रास्ट ज़्यादा बढ़ा के जो इमेज को शार्प किया गया है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चूँ जो मैक्रो सेंसर है वो ज़्यादा बड़ा मैक्रो नहीं है, मैक्रो सेंसर बहुत मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब से फोटोज नहीं ले पा रहा था। अगर मैं लेने की कोशिश भी कर रहा था तो मैक्रो सेंसर फोकस नहीं पकड़ रहा था। असल बात मैक्रो सेंसर की ये होती है करीब से फोटो लेनी, लेकिन वो चीज़ मैक्रो सेंसर में नहीं थी। आप कह सकते हैं कि मैक्रो सेंसर इसका बिल्कुल फारिग किस्म का है। अगर डेप्थ सेंसर की बात करते हैं, डेप्थ सेंसर अच्छी डेप्थ सेंसिंग कर रहा था, आपको बोके इफेक्ट अच्छा दे रहा था, बहुत कमाल की फोटोज दे रहा था, उसका कोई मसला नहीं है। अगर बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, कि फ्रंट कैमरा आपको कैसी क्वालिटी दे पा रहा था, दोस्तों फ्रंट कैमरे के अंदर भी आपको बोके देखने को मिल रहा था, फ्रंट कैमरा भी अच्छी क्वालिटी दे पा रहा था। लेकिन कभी कभी फ्रंट कैमरा पोर्ट्रेट पे बोके मोड पे बोके मिस कर रहा था। मिस करने से ये मतलब है कि मैं फोटो खींच रहा था, बैकग्राउंड ब्लर नहीं हो रहा था। मुझे वैसे तो नजर आ रहा था कि बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है, लेकिन जब फोटो क्लिक होके
पोस्ट प्रोडक्शन उनके बाद ये जाती थी गैलरी के अंदर, तो वहाँ जाके मैं देखता था बैकग्राउंड ब्लर तो हुआ ही नहीं। तो इस तरह कुछ मामला मुझे देखने को मिले। हो सारी कोई सॉफ्टवेयर का मसला हो, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आए और हल हो जाए, चलो ठीक है उसका तो मान लेते हैं। लेकिन फ्रंट कैमरा के फोटोज़ भी मुझे अच्छी देखने को मिली, कोई मतलब इतना ज़्यादा नहीं था मसला। और फ्रंट कैमरा थोड़ा सा कम वाइड है, मतलब कि आप कह सकते हैं ना, थोड़ा सा दूर करके आपको सेल्फी लेनी पड़ती है, फिर आपकी मतलब थोड़ी सी सेल्फी आ पाती है। थोड़ा सा कम वाइड आपको देखने को मिलता है फ्रंट कैमरा। दोस्तों अब बात करते हैं लो लाइट कंडीशन की। दोस्तों लो लाइट कंडीशन के अंदर ये फ़ोन आपको बहुत अच्छी इमेजेस प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि बैक की तरफ f2.2 का अपर्चर मिलता है, 1.7 1.8 का मिलता है, फिर तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन आपको लो लाइट कंडीशन के अंदर बहुत अच्छी फोटोज प्रोवाइड नहीं करता है। फ्लैश के साथ खींचते हैं तो कुछ फ़र्क आ जाता है, लेकिन फ्लैश के बगैर तो बिल्कुल ही आपको फारक किस्म की फोटोज़ प्रोवाइड करता है लो लाइट कंडीशन के अंदर। दोस्तों अब बात आ गई मेरे ओपिनियन की, क्या ये फ़ोन 30,000 के अंदर या 28,000 के अंदर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपको। दोस्तों बेसिकली इसके अंदर जो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया वो बहुत काफ़ी पुराना प्रोसेसर है, लो एंड प्रोसेसर है, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा ये फ़ोन आप 28,000 के अंदर ना बाय करें तो बेहतर है। अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड कर रहा हूँ अभी तक कि 4 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज मत देखें। ये मतलब कि पाकिस्तानियों को ज़हन बना दिया गया, जितनी रैम ज़्यादा होगी उतना फ़ोन अच्छा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। प्रोसेसर जब तक अच्छा नहीं होगा उस रैम का कोई फ़ायदा नहीं है, जो कि आपके अंदर 8 GB लगा दी गई, आपके फ़ोन के अंदर 10 GB लगा दी गई है। तो 4 GB 64 GB ना देखेंगे, वीवो ने 4 GB 64 GB दे दिया भाई 28,000 में, क्या बात है, बल्ले बल्ले भाई, इस तरह कोई बात नहीं है। तो आप पहले प्रोसेसर भी देखेंगे, प्रोसेसर कौन सा है। और इस मोबाइल की अगर मैं आपको फुल रिव्यू लाऊंगा आपके लिए, ज़रूर लाऊंगा, और मैं आपको तब ये भी बताऊंगा इसके अंदर, कल इसका गेमिंग रिव्यू आएगा उसके अंदर ये भी बताऊंगा इसके पबजी कैसे चल रही है, सब कुछ कैसा चल रहा है। तो देखेंगे पबजी लो से लो सेटिंग पे भी लैग पे चलती है कि नहीं। मुझे लगता है, जितना मुझे कंफर्म है, जितनी पबजी लो सेटिंग पे भी लैग करेगी। तो अब कल देखेंगे पबजी कैसी चलती है, स्पॉल्ट कैसी चलती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। फिर मैं वीडियो के साथ इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही था। फिर मैं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।